हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद पार्ट 13। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 12 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अर्जुन डिवोर्स के पेपर लेकर निकिता के पास आता है। उसके बाद क्या होता है वो आज के पार्ट में जानेंगे। अर्जुन को कमरे की तरफ जाता देख सुदेश बीच में आ गए और उनको रोकते हुए बोले, कहाँ जा रहा है तू? अगर इस लड़की से शादी करनी है तो मेरे घर से निकल जाओ तुम दोनों। सुदेश की बात सुनकर विवेक भी बोला, हाँ पापा सही बोल रहे हैं आप। भावना कहती है, पापा जी देवर जी इतनी रात में कहाँ जाएंगे? सुदेश गुस्से में बोलते हैं, कहीं भी जाए। जानकी भी नाराज थी लेकिन माँ की ममता खत्म नहीं हुई थी। विश्वनाथ यानी कि अर्जुन के दादाजी के पास उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, पिताजी रोक लीजिए इन्हें, बोलिए न इन्हें कि अर्जुन को ना निकाले घर से। तभी दादू ने जानकी को उठाते हुए सुदेश से कहा, रहने दे इसको घर में ही, लेकिन हाँ याद रखे कि घर में कोई भी सदस्य इससे बात नहीं करेगा और न ही इसे घर पे खाना मिलेगा। निकिता बस चुपचाप देख रही थी और उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा था और वहां से वो अपने कमरे में चला गया। संध्या वहीं खड़ी थी। सारा परिवार संध्या को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। फिर संध्या ने सबको अनदेखा करके गेस्ट रूम में चली गई जहां वो रुकी हुई थी। अब घर पे इतना कुछ हो गया था कि सबकी भूख मिट गई थी। अब सबका मन उदास हो गया था। सुदेश जानकी को आराम करने के लिए कमरे में ले गए और भावना ने दादी दादू को भी जाके आराम करने के लिए कहा। वैसे तो भावना विवेक से नाराज़ थी लेकिन निकिता की बुरी हालत देखकर उसने विवेक से कहा, हमें निकिता को संभालना होगा, उसकी मदद करनी होगी। विवेक भावना की तरफ देखते हुए बोला, हम निकिता के साथ हैं लेकिन अब क्या होगा ये मुझे नहीं पता। जाओ निकिता को अपने साथ सुला लो, मैं आज यहाँ सोफे पे सो जाता हूँ। फिर कल ऊपर में जो एक कमरा खाली पड़ा है उसे साफ़ कर देना, मैं वहीं सो जाया करूँगा। भावना कहती है जी। भावना फिर निकिता के पास गई और बोली, निकिता चलो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में वहाँ चलकर आराम करो। निकिता भावना की बात सुनकर अपने आंखों से आंसू पोंछती है और भावना से बोलती है, थैंक यू भाभी, लेकिन मैं अपने कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं उसी कमरे में रहूंगी। अगर उन्हें मुझसे दिक्कत है तो वो उस कमरे से बाहर जाएंगे। इतना कहकर निकिता अपने कमरे की तरफ चली गई। विवेक फिर भावना के पास जाता है और बोलता है, चलो अगर निकिता को हमारी ज़रूरत होगी तो वो हमसे मदद मांग लेगी क्योंकि वो जानती है कि हम लोग हैं उसके लिए। भावना विवेक की तरफ देखती है और बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली जाती है। विवेक धीमी आवाज़ में, मतलब मेरी मैडम भी नाराज़ हैं, अब मनाना ही होगा, ऊपर वाले मदद करना। उसके बाद विवेक भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहाँ निकिता अपने कमरे में जाती है और अपने रात में पहनने वाले सूट सलवार पहनकर अपने बेड पर सो जाती है। वहीं कमरे में सोफे पर बैठा अर्जुन बस देख रहा था। फिर अर्जुन गुस्से में वहां सोई हुई निकिता के पास आता है और बोलता है, तुम यहाँ सोओगी? निकिता कहती है, जी मैं रोज़ यहीं सोती हूँ और कहाँ सोऊंगी। अर्जुन कहता है, कहीं भी सो जाओ लेकिन मेरे कमरे से बाहर जाओ। ये सुनते ही निकिता को गुस्सा आ जाता है और वो बेड से उठकर अर्जुन के ठीक सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, आपको बता दूं कि ये मेरा भी कमरा है, यहाँ से आप मुझे कहीं नहीं भगा सकते, समझे? अर्जुन कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरा कमरा था और अभी भी मेरा कमरा है, तो तुम मेरे कमरे से जाओ। निकिता कहती है, आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद से मैं इसी कमरे में रहती हूँ और ये मेरा कमरा भी है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बाहर जाइए। अर्जुन कहता है, डिवोर्स के बाद वैसे भी तुम्हें यहाँ से जाना ही है, तो अभी क्यों नहीं जा सकती हो तुम?
निकिता कहती है, मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करूँगी नहीं। देखती हूँ कि आप कैसे संध्या से शादी करते हैं। इस धोखे को इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दूँ। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अर्जुन के बाहर जाने के बाद निकिता का मन उदास हो गया और वो अर्जुन के बारे में सोचने लगी। उसे अर्जुन की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि अर्जुन को बिना तकिए की नींद नहीं आती है और उसे बाहर ठंड भी लगेगी। ये सोचकर निकिता के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बोली, क्या हो जाता अगर मैं ही कमरे से बाहर चली जाती। अब उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी। ये सोच कर निकिता के आंखों से आंसू कम नहीं हो रहे थे और वो वहीं बेड पर बैठकर रो रही थी। कुछ समय बीत जाने के बाद निकिता की आँख खुली। उसने देखा कि अर्जुन को बाहर गए हुए 2 घंटे हो गए हैं। निकिता को ये भी पता नहीं चला कब रोते रोते उसकी आँख लग गई। निकिता फिर बाहर गई और उसने देखा कि अर्जुन सोफे पर सो रहा है। निकिता वहीं उसके सामने पड़ी टेबल पर बैठकर सोता हुआ अर्जुन को देखने लगी। कुछ समय बाद उसने देखा कि अर्जुन बार बार करवटें बदल रहा है। ये देखकर वो अपने कमरे में गई और साथ में एक तकिया और एक कंबल लेकर आई और तकिया अर्जुन के सर के नीचे लगाकर उसे कंबल उड़ा दिया। जब निकिता वहाँ से जाने लगी तो अर्जुन नींद में उसका हाथ पकड़कर बोला, कहीं मत जाओ प्लीज़। यह सुनकर निकिता अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, काश ये वही हाथ होता जिसे आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन अफसोस आपने गलत हाथ पकड़ा है क्योंकि आपकी खुशी कोई और ही है। फिर निकिता देखती है कि अब अर्जुन करवटें नहीं बदल रहा था और सुकून से सो गया। उसे सुकून से सोता देख निकिता को भी सुकून मिला और वो भी अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह हुई और अर्जुन को नींद खुली। उसने देखा कि वहाँ कंबल और तकिया रखा है जिसकी वजह से उसे रात में बहुत अच्छी नींद आई है। उसने सोचा कि ये ज़रूर माँ ने किया होगा और फिर वो अपने कमरे में गया और उसने देखा कि निकिता वहाँ पर नहीं है। उसने सोचा कि निकिता के आने से पहले वो तैयार होकर ऑफिस निकल जाएगा। कुछ समय बाद जब वो तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि टेबल पर खाना रखा हुआ है। अर्जुन खाना देखकर मुस्कुराया और बोला, माँ भी ना प्यार ही इतना करती है वो मुझसे कि पूरे परिवार से छिपाकर मुझे खाना दे दिया। लेकिन अर्जुन खाना खाए बिना ही घर से निकल गया। निकिता को पता था कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन निकिता का प्यार अर्जुन के लिए उसके धोखे से कई ज़्यादा था। घर पे भावना और निकिता ने सबके लिए नाश्ता बनाया और सबको खाने के लिए बाहर बुलाया। घर के सारे लोग निकिता की तरफ देख रहे थे, लेकिन निकिता बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। सबका खाने का मन तो नहीं था, लेकिन सब ने खाना शुरू किया कि तभी खाने की टेबल पर संध्या आकर बैठ गई और बोली, भाभी जल्दी से नाश्ता दो, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। संध्या को देखकर सबका मूड फिर से ख़राब हो गया। भावना ने संध्या को खाना देने से इनकार कर दिया और सारे घर वाले भी खड़े हो गए और संध्या को वहाँ से उठकर जाने को कहा। तभी संध्या ने कहा, आप लोग मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हैं? गलती तो आपके बेटे की है। विवेक कहता है, तो क्या तुम्हारी गलती नहीं है? संध्या कहती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है और उसकी खुशी मुझसे है तो आप लोग को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तभी विवेक उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा और भावना ने विवेक को रोका। भावना बोली, चली जाओ यहाँ से, ना देवर जी को खाना मिलेगा और ना ही तुम्हें। संध्या गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई और सारे परिवार वाले भी अपना खाना छोड़कर चले गए। फिर जानकी निकिता के पास आई और बोली, बेटा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अर्जुन को बाहर निकलते हुए नहीं देख पाती। ये बोलने के बाद जानकी के आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। निकिता ने जानकी को संभालते हुए कहा, मैं और भाभी सिर्फ आपकी बहू नहीं हैं जो इतनी सी बात पे आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तभी भावना भी पास आई और जानकी के गले लगाते हुए बोली, माँ निकिता बिल्कुल सही बोल रही है और मुझे तो साथ में एक बहन भी मिल गई है। कुछ समय बाद भावना अपने कमरे में गई और वहाँ विवेक बैठा था। वैसे तो भावना विवेक से गुस्सा थी, लेकिन भावना ने फिर भी विवेक से पूछा, आज ऑफिस नहीं जाएंगे? विवेक कहता है, नहीं,
आज अर्जुन की मीटिंग है और पापा की मीटिंग है, तो मैंने सोचा आज का दिन अपनी पत्नी को दिया जाए। भावना को ये सुनकर और गुस्सा आ गया और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपका समय। ये बोलते हुए भावना वहाँ से जाने लगी। तभी विवेक उसके पल्लू को पकड़ते हुए बोला, अच्छा माफ़ भी कर दो मुझे। पता है मुझे कि तुम माँ का ख्याल मुझसे तो ज़्यादा ही रखती हो। फिर भावना का दिल विवेक के लिए पिघल गया और विवेक की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगी। तभी भावना को चक्कर आ गए और वो नीचे गिरने लगी। उतने में विवेक ने उसे संभाल लिया और भावना को हॉस्पिटल लेकर गया। जब वो दोनों घर वापस आए तो भावना ने सबको खुशी से बुलाया और उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। सारे परिवार वाले ये सुनकर खुश हो गए। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद घर में एक खुशी आई है। सब ने भावना और विवेक को बधाई दी। सब खुशी में इतना खो गए थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि विवेक खुश नहीं था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। कुछ समय बाद निकिता विवेक के पास गई और बोली, क्या बात है भैया, आप खुश नहीं हैं? आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशी है और आप उदास बैठे हैं। विवेक ने निकिता को कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। फिर निकिता और अर्जुन वहीं बैठकर बात करने लगे। इतने में अर्जुन घर वापस आया और साथ में संध्या भी थी। संध्या ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था। उसको देखकर सब चुप हो गए। तभी जानकी आगे आई और बोली, तुझे पता है घर पे एक खुशखबरी आई है। भावना गुस्से में जानकी को बोली, माँ मत बताओ इन लोगों को हमारी खुशियों को, इनकी बुरी परछाई से दूर रखनी है। ये सुनकर अर्जुन भावना की तरफ देखता है और बोलता है, भाभी क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मुझे आपकी खुशियों से दिक्कत होगी? क्या मेरी परछाई पड़ने से आपकी खुशियाँ आपसे दूर हो जाएगी? ये बोलते वक्त अर्जुन की आंखों में आंसू थे। भावना कहती है, तबीयत ख़राब होने पर जिसने अपनी माँ की तबीयत नहीं पूछी उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। माफ़ करना आप सब, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। अर्जुन समझ गया था कि क्या खुशी की बात है और वो खुश भी था। अर्जुन विवेक के पास गया और विवेक के गले लगते हुए बोला, भैया भाभी को गलत फहमी है कि मैं आप लोग की खुशियों में खुश नहीं रहूँगा, लेकिन ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मैं चाचा बनने वाला हूँ। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। सुदेश ने कहा, सब अपने अपने काम में लग जाओ क्योंकि अब यहाँ ड्रामा ख़त्म हो गया है। ये सुनकर सब वहाँ से अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। संध्या अपना खाना लेकर आई थी और वो अपने कमरे में यानी कि गेस्ट रूम में चली गई। वहाँ खड़े अर्जुन की नज़र निकिता पे गई और वो अपनी आंखें नीचे करके अपने कमरे में चला गया। निकिता भी उसके पीछे अपने कमरे में गई। तभी अर्जुन बोला, क्या तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती? मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी कोई खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। तुम मुझे डिवोर्स दे दो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। निकिता चुपचाप अर्जुन की बातें सुन रही थी। फिर वो बोली, ठीक है, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मेरे साथ एक ट्रिप पे चलना होगा। मैं दूर होने से पहले कुछ समय आपके साथ बिताना चाहती हूँ। अर्जुन ये सुनकर निकिता को देखता रह गया और बोला, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? निकिता कहती है, क्योंकि ज़िंदगी बिताने के लिए आपके साथ थोड़ी यादें बनाना चाहती हूँ। अर्जुन कहता है, क्या ऐसा करने से तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी? निकिता कहती है, हाँ, आपकी खुशी अगर संध्या के साथ है तो मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन कहता है, ठीक है, फिर तुम अभी पेपर पर साइन कर दो, मैं आने के बाद उसे जमा कर दूंगा प्रोसीडिंग के लिए। निकिता कहती है, जी, लेकिन तब तक साइन किए हुए डिवोर्स पेपर मेरे पास रहेगा। फिर निकिता ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। साइन करते ही अर्जुन उसे गले से लगाते हुए खुशी से बोला, शुक्रिया साइन करने के लिए। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम मुझे मेरी ज़िंदगी दे रही हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 14 जो कि लास्ट पार्ट है वो कल आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका लास्ट पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।